गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मिशन बिहार बोर्ड मैथ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, वो हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। उसमें एक्स्ट्रा में जो सवाल आता है उसी टॉपिक से एक हो गया आपका परिमेयकरण का सवाल, और उसी में एक आता है आपका रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब कोई भी जब क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो वो सवाल हम लोग छोड़ते नहीं है, जो वो बार बार एग्जाम में आ रहा, तो मतलब उसको लेना है। उसी का एक सवाल आता है रेकरिंग डेसिमल, ये पक्का है। इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव मिलता ही मिलता है। आज हम लोगों का होगा कौन सा दिन? 10वां दिन है आज हम लोगों का। ठीक है, और ये अंतिम टॉपिक है हमारा। रियल नंबर वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा आज से। अब हम लोग जो है सोमवार से जो आएंगे तो हम लोग का लाइव डिस्कशन चलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हम लोग एक बोले थे कि पहले चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट टाइम में जब एग्जाम का टाइम आएगा उस टाइम में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे सोमवार से। टाइम जो है जब रिकॉर्डिंग क्लास आएगा तो 7 बजे आएगा। चैप्टर का जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे 7 बजे आ जाएगा वीडियो आपका। लेकिन जब लाइव डिस्कशन होगा, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन का लाइव डिस्कशन होने वाला है वो होगा आपका लाइव 8 बजे। कितने बजे होगा? टाइम आपको याद रख लेना है, 8 बजे आपको आ जाना है कॉपी कलम के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेकरिंग डेसिमल, इसको हम दो तरीके से बताएंगे। एक आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो किस तरह से बनाना है, एक आपका सब्जेक्टिव में आ जाए किस तरीके से बनाना है। ठीक है, टोटल 5 सवाल दिया है। हम आपको कोई 3 या 4 सवाल बताएंगे, आपको एक सवाल दे देंगे होमवर्क के लिए। देखते कौन कौन से स्टूडेंट समझ गए और होमवर्क में उसका जवाब देंगे। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेंगे। यहां से हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है कैसे बनेगा। तो पहला सवाल क्या है? 3, ये जो 3 देख रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका कहने का मतलब है कि 3 पर रेकरिंग है। ठीक है ना, रेकरिंग मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट होता है। जिस संख्या पर रेकरिंग होगा वो संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम लोग अगर शॉर्ट में बनाते, तो कैसे बनाते? शॉर्ट मतलब छोटा रूप में अगर बनाते ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कैसे बनाते? तो इसको जब भी इस टाइप का सवाल दिया रहेगा तो जो संख्या उसको लिखते हैं, जितने भी संख्या पर रेकरिंग है उतना नीचे में 9 देते हैं। तो एक संख्या पर रेकरिंग है, एक 9 है, इसको काटेंगे, 3 टाइम्स कटेगा, 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आपको अगर ऐसा सवाल आ गया 0.3 पर जो है रेकरिंग आ गया, तो आपको जो संख्या लिखा वो संख्या लिखेंगे, जितने भी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। ठीक है, आप उसके बाद कटेगा तो काटेंगे, वो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ये हो गया आपका शॉर्ट तरीका। ठीक है, लेकिन हमेशा एग्जाम में आपका शॉर्ट नहीं आता है, आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाएगा बनाने के लिए। लॉन्ग टर्म में कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म में हम लोग कैसे बनाएंगे। क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में? इसको जो है कभी कभी जो है जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए हम लोग लॉन्ग टर्म में जो है कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो करते क्या है, पहले हम लोग मानेंगे x बराबर 0.33। ठीक है, इसको मानते हैं x, इसको मानेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमेशा आपको याद रखना है, जितने भी संख्या पर रेकरिंग होता है ना उतना ही संख्या से गुना करते हैं। मतलब उतना संख्या मतलब उतना जीरो वाला संख्या से गुना करते हैं। अगर एक संख्या पर रेकरिंग है तो हम लोग जब गुना करेंगे समीकरण के दोनों तरफ तो 10 से करेंगे। अगर 2 संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ जो गुना करेंगे 100 से करेंगे। अगर 3 संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ जो गुना करेंगे 1000 से करेंगे। बस आपको याद रखना है कि कितने संख्या पर रेकरिंग है। एक संख्या पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ कितना से? एक संख्या है तो मतलब 10, तो 10 से गुना करने पर अगर दोनों तरफ से 10 से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10 को गुना करेंगे x से, ये हो जाएगा 10x। अब याद रखना है कि जब भी कोई भी पॉइंट वाला संख्या में गुना करते हैं 10 से या 100 से, तो वो कहाँ चले जाता है? पीछे चले जाता है। अगर गुना करेंगे तो दशमलव कहाँ आता है? पीछे। अगर भाग करेंगे तो दशमलव आगे आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपका सवाल ये है। ठीक है, बोला जाएगा आपको 10 से इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। तो आपका ये जो पॉइंट है नीचे पीछे चले जाएगा, मतलब कहने का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 5.6 हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा कि
0.56 अब भागा करना अगर 10 से तो आपका पॉइंट एक और आगे चलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.056। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों में अंतर यही है कि अगर आपको बोलेगा गुना करने के लिए तो पॉइंट पीछे जाता है, अगर बोलेगा भाग करने के लिए पॉइंट आगे जाता है। 1 जीरो है तो 1 पॉइंट आगे आया, 2 जीरो होगा 2 पॉइंट आगे जाएगा, 3 जीरो होगा 3 पॉइंट आगे आ जाएगा। ये हो गया इजी तरीका गुना करने का, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बैठ के आप गुना कर सकते हैं। इसी तरह से भाग में भी होता है, अगर 1 जीरो है तो 1 पॉइंट आगे जाएगा, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट आगे जाएगा। इस तरह से आप शॉर्टकट में, आप 10th के विद्यार्थी हैं तो इतना चीज तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा जरूरी चीज था इसलिए मैंने इस पर डिस्कस किया है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम लोग 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.3333। ये रिपीट होते जाता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, मतलब 3 आते ही जाएगा, अनंत तक आएगा 3, इसलिए हमको उतना लिखना नहीं, ठीक है ना। यहाँ भी आप देखते हैं, यहाँ जो 3 आ रहा है आपका ना, ये 3 अनंत तक आएगा। इसको समीकरण हम लोग क्या माने थे, 1 माने थे, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटाने पर। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करेंगे, घटाने पर। अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या मिलता है, दो समीकरण क्या है, 10x बराबर 3 रेकरिंग, फिर 3 3 3 3 ऐसे करके आ रहा है। और समीकरण फर्स्ट क्या था, x बराबर 0.3333 ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। 10 में से एक x चले जाएगा, 9x बचेगा। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ से 3 में 3 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और 3 में से 0 जाएगा 3। तो कहने का मतलब पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू 3। क्या आ गया, इधर गुना में है 9, इधर आएगा तो भाग में। हम लोग अगर x का वैल्यू देखना चाहेंगे तो ये 9 इधर गुना में, उधर आएगा तो भाग में, ये कट जाएगा कितना बार में, 1/3। इसीलिए x का वैल्यू कितना आया, 1/3। और हम लोग जो इसको शॉर्ट में बनाए थे वहां भी हमारा आंसर क्या आया था, 1/3। तो ये आपका प्रोसेस होता है, इस तरह से आपको बनाना है। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि समझ में आया है, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उधर से रिजल्ट आता है, कुछ बोलते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरह से ये आपका सवाल बनने वाला है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ये हमारा सवाल 1.1212 कहने का मतलब है, ये जो 12 है ना, 12 पर रेकरिंग होगा। कहने का मतलब ये सवाल ऐसा होना था, 1. ये देख रहे हैं ना, 12 मतलब 2 संख्या पर रेकरिंग। आपको ध्यान रखना कितना संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर। अगर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में बनाते, ठीक है, अगर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में बनाते, ऑब्जेक्टिव में बनाते तो कैसे बनाते, तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 2। जो संख्या उसको पूरा लिखते हैं, ठीक है, जो संख्या उसको पूरा लिखते हैं। जितने भी संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। पहला वाला सवाल पर एक संख्या पर रेकरिंग था तो 1 9 आया था, यहाँ 2 संख्या पर रेकरिंग है तो 2 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना उसमें घटा देते हैं। देखिए 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे हम लोग। 1 अगर घटा देते हैं, 112 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा, 111 बट्टे में क्या हो जाएगा, 99। ये हो जाएगा क्या आंसर हमारा, ठीक है। यह हो गया आपका शॉर्ट टर्म में। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इस तरह से बनाएंगे। अगर आपका सब्जेक्टिव आ गया, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि जितना भी संख्या रहता है उसको टोटल लिखते हैं। जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देते हैं, और जो बचा हुआ रेकरिंग के अलावा जो संख्या बचा है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। उसके बाद उसको लिख देते हैं। कटेगा तो काट देंगे, ये तो कटने वाला है, इसको काट के भी आंसर ला सकते हैं आप, ठीक है। ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, 3 तिया 9, 2 इसमें बचा, 3 7 21। ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 37 अब बट्टे 33 आंसर फाइनल आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9, 2 बचेगा, ठीक है, 2 इसमें 7 तिया, ठीक है, 37 बट्टे 33 जो आपका फाइनल आंसर हो जाता है। ये हो गया आपको शॉर्ट टर्म में। अगर आपका इसी सवाल को बोलेगा सब्जेक्टिव में पूछ देगा, अगर 2 नंबर में अगर आपको पूछ दिया तब आप उसको कैसे बनाएंगे, जिस तरह से अभी मैंने बताया था उस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बोलेंगे, मानते हैं, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 रेकरिंग 1 2 1 2 ऐसे करके आते रहेगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1। उसके बाद अभी तुरंत बोले थे कि जितना भी संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या से उतना 0 डाल के उससे गुना करते हैं।
कितना संख्या पर रेकरिंग है? 2 संख्या पर रेकरिंग है। तो कहने का मतलब अब जो गुना करेंगे हम लोग, कितना गुना करेंगे? दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 संख्या पर रेकरिंग है। दोनों तरफ कितना गुना करेंगे? 100 से। अगर 3 संख्या पर रेकरिंग होता तो 1000 से करते। 100 से गुना करने पर अगर 100 से गुना करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100x बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ 2 संख्या है। अब 100 से गुना करने जा रहे हैं तो 2 पॉइंट जो है आगे पीछे निकल जाएगा। कहां चल जाएगा? 2 पॉइंट पीछे। कहने का मतलब यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 12 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका, पहले 1 था, अब 1 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट, मतलब 2 के बाद जो है आपका पॉइंट चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। मैंने पहले बताया गुना में पीछे जाता है, भागा में आगे आता है। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण 2। कितना हो गया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर हमें क्या मिल रहा है? समीकरण 2 कितना है? समीकरण 2 है हमारा 100x और क्या है? 112.12 ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे आते जाता है। और समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है 12, उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट देंगे। समीकरण देख लीजिए, पॉइंट के सामने पॉइंट, या 1 है तो 1 देंगे, उसके बाद 12 है तो 12 लिख देंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है, यहाँ आते जाएगा, अनंत तक आते जाता है। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? अगर हम लोग इसको घटाते हैं तो क्या मिलता है? 100 में से 1x चले जाएगा, बचेगा 99x। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, उसके बाद 1 यहाँ 1 ही बचेगा, यहाँ 1 ही बचेगा। 111 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अब थोड़ा सा जगह है तो यहाँ लोग कर लेंगे डिस्कशन। आएगा 99x, क्या आएगा? 99x इक्वल टू 111, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं होता। मैंने पहले बताया पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 111/99 और ये कटेगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा? ये कटेगा आपका 37/33। जो मैंने आपको बताया था तभी वही आंसर यहाँ भी आया है, 37/33। दोनों तरफ से जो है क्या होगा? दोनों तरफ से यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, 37/33। अगर शॉर्ट टर्म में जो आंसर आया वही आपका लॉन्ग टर्म में आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। पूरा आशा विश्वास है हमें कि आप अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे और कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। ये सब सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में हर एक साल देखने के लिए मिलता है, एग्जाम का फेवरेट सवाल है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 3 पर। एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ये आपका हो गया होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों सवाल हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। ये दोनों सवाल आप बनाएंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को लास्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद एंड कर दूंगा। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नहीं 3 और 5 नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले शॉर्ट में इसको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट सवाल है क्या है आपका। लास्ट है 2.422 ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये सवाल होना चाहिए 2, 4, उसके बाद 2 पर रेकरिंग। क्योंकि देखिए ध्यान से देखने वाला बात है, 42 बार रिपीट नहीं होगा। 4 है, उसके बाद 2 रिपीट हो, मतलब 2 पर रेकरिंग है। ये जो 2 है ना, ये 2 ही बार रिपीट हो रहा था। अगर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म में देखेंगे, शॉर्ट टर्म में क्या आंसर होगा, तो ये हो जाएगा पहले 242। क्या हो जाएगा? 242। अच्छे से ध्यान देना, ये थोड़ा नया सवाल है। 242, उसके बाद कितना संख्या पर रेकरिंग? एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 आएगा। उसके बाद ये देखना है कि पॉइंट और रेकरिंग के बीच ऐसा भी संख्या है इस पर रेकरिंग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये नया सवाल है। क्या बोले हम? अभी तक हम लोग देखे हैं कि जो भी सवाल था उस पर टोटल पर रेकरिंग था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद कोई संख्या था, लेकिन ये ऐसा सवाल है कि यहाँ देखते हैं हम लोग सिर्फ ऐसा एक संख्या पर रेकरिंग है और बीच में संख्या पर रेकरिंग है ही नहीं। तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें क्या किया जाएगा, जो संख्या पर रेकरिंग नहीं है उतना संख्या इसमें घटाएंगे। तो देखिए 2 और 4 दोनों पर रेकरिंग नहीं है, तो माइनस इसमें 24 होगा। क्या होगा? -24, क्योंकि ये 2 संख्या ऐसा इस पर रेकरिंग नहीं होता। तो मैंने बताया था जो संख्या पर रेकरिंग नहीं होता है उतना क्या करते हैं? माइनस करते हैं। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट बात कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं होता है, रेकरिंग और पॉइंट के बाद जितना भी संख्या बचता है उतना 0 भी देते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात फिर समझ लीजिए कि जो टोटल संख्या वो लिखते हैं, रेकरिंग के अलावा जो संख्या बचता है उसको माइनस करते हैं,
जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 देते हैं। उसके बाद ये 0 क्यों देते हैं, तो पॉइंट और रेकरिंग के बीच अगर कोई ऐसा संख्या भी बचता है जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देते हैं। अगर पॉइंट और रेकरिंग के बीच 2 संख्या होता तो 2 0 होता। ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से, ध्यान में। चलिए इसको घटाते हैं अगर हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा आपका कितना 3 में से 2 गया 1, यहाँ उसका कितना बचा 2। एक बार अच्छा से कुछ देख लेंगे ये घाटा सही है या गलत है। ठीक है, एक बार जोड़ के देखते हैं। 8 4 12 का 2 हासिल है, 2 1 3 3 1 4। ठीक है, उसका 2 का 2। ठीक है ना, घाटा जो है सही है। उसके अंदर भी इसको अगर काटेंगे, कटने वाला होगा तो काटेंगे और नहीं कटने वाला होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, यह 2 से जो है कट रहा है, 2 से कट जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम यहीं तक छोड़ रहे हैं, ये कटने वाला है, काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते हैं। आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, या काट के भी आप 2 से भी काटिएगा तो आंसर है। चलिए काट ही देते हैं, क्यों आप लोग आधे भरोसे में छोड़ दे, पूरा काट ही देते हैं आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं काट के, इसको 2 से काटते हैं, 2 कम 2, उसके बाद 1 नहीं आएगा 0, 9 दूना 18, ये आएगा 45। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 109 बट्टे में 45 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, आपका यहाँ फाइनल आंसर हो गया। ये हो गया शॉर्ट तरीके से। अगर इसी तरीके से, इसी सवाल को हम लोग लॉन्ग तरीके से अगर करेंगे तो क्या होगा वो आप देख लीजिए। बस मैंने वही इंपॉर्टेंट सवाल को लिया है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल आपको हर एक बार एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग मानेंगे, माना कि x बराबर 2.4 और 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब देखते हैं एक बात कि कितना संख्या पर रेकरिंग था, मतलब कौन संख्या रिपीट हो रहा, तो सिर्फ एक संख्या रिपीट हो रहा। इसका कहने का मतलब कितना से गुना करेंगे, सिर्फ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ कितना गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अगर 10 से दोनों तरफ गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, और हम लोग दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x। यहाँ भी तुरंत बताएं कि जो संख्या होता है, एक संख्या पॉइंट इधर जाएगा, 10 से कर रहे हैं 2, अगर 100 से गुना कर दे 2 संख्या उधर जाता, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ चलेगा, 4 के बाद पॉइंट चले जाएगा। ये हो जाएगा आपका 24.2222 ऐसे आते जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 को घटा देंगे समीकरण 1 से, घटाने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देंगे। तो 2 में क्या है, 2 में है हमारा 10x इक्वल टू क्या है 24.2222 ऐसे आ रहा है। और समीकरण 1 में क्या है हमारा, x इक्वल टू क्या है समीकरण 1 में, यहाँ देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट, फिर 2 है तो 2 इसके सामने आएगा, फिर बाकी 4 और फिर यहाँ 2 ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको घटाएंगे तो हमें 10 में से 1x चले जाएगा, बचेगा 9x और बराबर में यहाँ 2 के सामने 2 से 2 घटाएंगे 0, फिर 2 को 2 घटाएंगे 0, यहाँ आएगा 12 में से 8 4 जाएगा 8, और उसके बाद पॉइंट, और उसके यहाँ देखते हैं 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 2 का बचा 2, मतलब कितना बच रहा है आपका, हो रहा है ये 21.8। 0 का पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होता, याद रखना। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग इसको, क्या आ जाएगा आपका 9x इक्वल टू 21.8। क्या आ रहा है 21.8 आ रहा है। ठीक है, अच्छे से इसको देखना है 21.8। अब ध्यान ये भी देना है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये पॉइंट अगर हम लोग उड़ाते हैं तो नीचे में क्या आता है 10 आता है। अगर पॉइंट उड़ाते हैं, अगर अभी नहीं उड़ाएंगे इसको रहने दीजिए, अभी काम है, अभी एक जरूरी काम, बाद में उड़ाएंगे इसको। कितना आ रहा है 21.8 आ रहा है, कितना आ रहा है 21.8। अगर हम लोग ये 9 इधर गुना में इधर आएगा क्या चीज हो जाएगा, भाग में, मतलब 21.8 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ x का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 21.8 बट्टे 9। अब यहाँ देखिए ये पॉइंट को हम लोग उड़ाते हैं तो जितना संख्या रहता है उतना संख्या पॉइंट को उड़ाए, एक पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या तो 1 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा 218 बट्टे 9 दाही 90। और देखिए ये फिर से कट रहा है, 2 से कट जाएगा कितना बार में, ये 2 से कटेगा 2 1 कम 2 0, 9 दूना 18 और ये 45। देखिए फाइनल आंसर आया। जो आपका शॉर्ट में आंसर आया था वही आपका लॉन्ग में आंसर आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस जो है आने वाला नहीं है। ठीक है, आंसर में जो है 2 1 कम 2 0, 9 दूना 18। ठीक है, कटने में कोई दिक्कत नहीं है।
सवाल में दिक्कत नहीं ना है, सवाल ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट में करेंगे, मैं इसको शॉर्ट में फिर से बना के दे दूंगा। आपके लिए 2 होमवर्क है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका सवाल है कितना नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन। आप बना के कमेंट करेंगे, मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी सवाल को अच्छे से समझे हैं और अच्छे से इसको बनाएंगे, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सोमवार से अब जो आपका प्रीवियस ईयर सिर्फ इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो वास्तविक संख्या का आया है वो हम लोग लेकर आएंगे, और इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होगा, और उसका टाइमिंग जो है 8 बजे से होगा। 8 बजे रात में आप सभी तैयार रहेंगे, और वो लाइव में होगा, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं होगा वो, ठीक है। वो लाइव में हम लोग देखेंगे, मतलब आप समय में रहिएगा, हम भी आ रहेंगे, आपको देखेंगे सवाल का जवाब क्या आता है नहीं आता है, कोई डिस्कस कोई बात जो भी बात है आपका वो सभी सामने में रखेंगे और हम दोनों में बात होगी, ठीक है। इतना कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।